Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A parallel plate capacitor with air between the plate has capacitance of 9 picofarad. The separation between its plate is G. The space between the plate is now filled with the two dielectric. One of the dielectric has dielectric constant K1 equal to 3 and thickness D by 3, while the other one has dielectric constant K2 equal to 6 and thickness 2D by 3. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नो. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके विथ एयर, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो एयर भरा हुआ है ओके, और इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वह दिया हुआ है 9 पिको फैराड ओके. तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वह होता है एप्सिलॉन के बाय डी होता है ओके, जो कि 9 पिको फैराड के बराबर दिया हुआ है. अब कह रहा है कि इस कैपेसिटर के बीच हम जो है वह दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो है वो प्लेस करेंगे ओके. इससे हमारा हो जाएगा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वह हमारा इसके अंदर मतलब इसको जो है हम दो भाग में डिवाइड करेंगे ओके. एक भाग जो है वो हमारा ए होगा, तो इसके अंदर जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा K1 इक्वल टू 3 ओके, और इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह D बाय 3, और इसका जो अगला भाग बन जा रहा है सेकेंड भाग उसका ये वाला भाग ओके. तो इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K2 इक्वल टू वह 6 है, और इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह है 2D बाय 3. तो हमको जो है इस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा अब क्या होगा उसको हमको यहाँ पे लिखना ओके. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों जो है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है ओके. सीरीज कॉम्बिनेशन, इस दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका जो फिगर हमारा बन जाएगा वो हमारा इस तरह से ओके. ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमको जो है वो C1 का वैल्यू निकालना है. तो C1 इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K इक्वल टू 3, तो उस केस में फॉर्मूला होता है K इंटू एप्सिलॉन A बाय G होता है ओके. इसको हम अभी देख रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 और ये जो है वह C2. तो पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं. तो K का जो वैल्यू दिया है वह दिया हुआ है 3, और एप्सिलॉन जो है वह हमारा वही है, और एरिया जो है वह हमारा हो जा रहा है यहाँ पर A ही है, और जो ये D है वह सेपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे D बाय 3 ओके. ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 एप्सिलॉन A बाय D हो जाएगा. इसका मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया हमारा वह है 9 एप्सिलॉन A बाय D ओके. उसी प्रकार से इस C2 का हम निकाल लेते हैं. तो C2 इक्वल टू फिर वही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमारे पास है तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन A बाय G ओके. तो K का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वह है 6, एप्सिलॉन एरिया वही हो जाएगा, और D जो दिया है हमारा क्वेश्चन में जो यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन है सेकेंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वह है 2D बाय 3 ओके. तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 3 एप्सिलॉन A बाय 2. ये जो है वो हमारा कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 3 9 एप्सिलॉन A बाय G ओके. यहाँ पर देख रहे हैं C2 का वैल्यू जो है वह उतना ही हमारा आ रहा है. अब आगे हम देखेंगे जब ये दोनों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा इक्विवेलेंट निकलेगा वो हमारा निकलेगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 ओके. यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 बाय C1 और इंटू C2. तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 और बाय में हो जाएगा C1 प्लस C2 ओके. अब यहाँ पे C1 और C2 का वैल्यू को जो है हम पुट करेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एप्सिलॉन A बाय D, और C2 भी जो है वही है, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 9 एप्सिलॉन A बाय D ओके. और यहाँ पे C1 प्लस C2 है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम है, ये जो है वो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 एप्सिलॉन A बाय जो है वो D ओके. एक जो है वो हमारा कोई वापस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जा रहा है वो 9 एप्सिलॉन A बाय D ओके.
और ये 2 तो बाय में है तो वही हो जाएगा यहाँ पे 2D हो जाएगा। ओके, ये हो जा रहा है हमारा C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारा C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D का वैल्यू दिया हुआ है 9 पिको फैराड। यहाँ पर हो जाएगा इसके जगह में एप्सिलॉन A बाय D, ये हो जाएगा 9/2 इंटू और ये हो जाएगा 9 पिको फैराड। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 9 जा 81/2 पिको फैराड। ओके, तो जब हम 81 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर जो निकल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू वह निकल जाएगा 40.5 पिको फैराड। ओके, जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और ऑप्शन जो है वो हमारा C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।